चिराग कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। कीर्ति अचानक उसके खींचने से लड़खड़ा गई और परेशान होते हुए बोली, चिराग आखिर तुम कर क्या रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे भी बताओ कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? ये लड़की भी ना कभी चुप नहीं रह सकती। कहते हुए चिराग एक बार फिर रुका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, कितने सवाल पूछती हो तुम? मैं तुम्हारा किडनैप नहीं कर रहा हूँ, सो चिल। उसकी बात सुनकर कीर्ति चुप हो गई और बुदबुदाते हुए खुद से ही बोली, मुझे ही ऐसे अजूबे क्यों मिलते हैं पता नहीं। वो कुणाल कम था क्या जो ये एक और आ गया? कुछ देर बाद उनकी कार जुहू बीच के पास आकर रुकी और कीर्ति ने उलझन भरी नजरों से चिराग की तरफ देखा। चिराग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ दिन भर लोगों की भीड़ जमा रहती है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मुझे एक सुकून सा मिलता है। इसके बाद चिराग कार से उतरकर फौरन बाहर आ गया। इतनी देर तक कीर्ति के चेहरे पर जो उदासी छाई हुई थी वो चिराग की बचकानी हरकत पर मुस्कुरा उठी। चिराग ने अपना बड़ा सा काला चश्मा लगाते हुए कीर्ति से कहा, मैडम अपने आंखों को ढक लीजिए और अपना मास्क पहन लीजिए। अगर किसी ने यहाँ पहचान लिया तो जिस सुकून के लिए हम दौड़े दौड़े आए हैं वो लोगों के शोर में ना बदल जाए। हालांकि कीर्ति चुप थी पर चिराग की ये हरकतें उसे अच्छी लग रही थी। उसने आंखों पर अपने ब्लैक शेड्स पहन लिए और मास्क लगा लिया। चिराग भी बड़े शान से अपने बालों को उड़ाता हुआ उसकी तरफ देखकर बोला, तो चले। कीर्ति हाँ में गर्दन हिलाते हुए उसके साथ आगे बढ़ गई। लेकिन ये क्या? बीच की तरफ जाने के बजाय ये चिराग कहाँ जा रहा था? कीर्ति अपनी सवालिया नजरों से उसे घूरते हुए उसके पीछे चली जा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि चिराग एक ठेले की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहाँ लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। उस ठेले के पास आकर चिराग रुक गया और कीर्ति की तरफ मुड़ते हुए बोला, इस बीच का सबसे टेस्टी वड़ा पाव है, यहाँ मिलता है और मैं भी सिर्फ यहाँ का ही वड़ा पाव खाना पसंद करता हूँ। उसकी बात पूरी होते ही कीर्ति ने कहा, हाँ चिराग, पर मेरा आज कुछ भी खाने का मूड नहीं है। अरे तो मैंने कब कहा कि तुम भी खाओगी? हंसते हुए चिराग ने कहा। लेकिन कीर्ति असमंजस की कंडीशन में उसे देखने लगी। चिराग ने जब उसका बदला हुआ एक्सप्रेशन देखा तो एक बार फिर से हंसते हुए बोला, अरे मैं तो यहाँ खुद के लिए आया हूँ, बस मुझे कंपनी चाहिए थी तो मुझे लगा कि क्यों ना तुम्हें साथ में ले लिया जाए। उसके इस बेतुकी बात पर कीर्ति की भौहें तन गई। अगर उसके बस में होता तो वो उसका वही गला घोट देती। कीर्ति उसे गुस्से से घूरे जा रही थी और चिराग अपने मस्त अंदाज में बोले जा रहा था, अगर एक खूबसूरत लड़की साथ हो तो आपके फेवरेट जगह और फेवरेट खाना दोनों में ही मजा आ जाता है। चिराग, तुम अपने आप को समझते क्या होगे तुम सबके चहेते और घूमती होंगी हजारों लड़कियां तुम्हारे पीछे, लेकिन मुझे तुमने क्या समझ के रखा है? कीर्ति के अचानक चिल्लाने पर चिराग उसे हड़बड़ाकर देखने लगा। बात सही भी थी। यार, जब किसी का मूड ऑफ होता है तो इस तरह का घटिया मजाक कौन करता है? कीर्ति अपने आपे से बाहर जा चुकी थी। उसने भड़कते हुए कहना जारी रखा, तुम अभी के अभी मुझे मेरे घर छोड़ोगे, मुझे तुम्हारे घटिया आइडिया में शामिल नहीं होना है। अपनी बात पूरी करके कीर्ति हाथ बांधकर दूसरी ओर मुंह करके खड़ी हो गई और फुसफुसाते हुए बोली, बड़ा आया सेल्फिश कहीं का। खैर, इसे क्यों बोल रही हूँ, वो कुणाल तो इससे भी बड़ा वाला सेल्फिश है। कीर्ति ने जब देखा कि चिराग ने अब तक पलटकर कोई जवाब नहीं दिया है तो उसने तिरछी नजर करके उसकी तरफ देखा। चिराग अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसे देखकर हंस रहा था। कीर्ति ने उलझन के साथ उसकी तरफ देखा और इतना कुछ कह देने के बाद ये इंसान हंस कैसे सकता है, ये वो सोच रही थी। चिराग ने बड़े आराम से कहा, आओ बैठते हैं। कहते हुए वो पास लगी बेंच पर जाकर बैठ गया और उस ठेले में काम कर रहे एक लड़के से चिल्लाकर बोला, बहू, 2 वड़ा पाव। कीर्ति चिराग को बड़े ध्यान से देख रही थी। चिराग बैठने के बाद थोड़ा सीरियस हो गया। कीर्ति उसके बगल में आकर चुपचाप बैठ गई। तब तक उस लड़के ने उनका वड़ा पाव लाकर रख दिया। चिराग ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, कीर्ति, एक बार ट्राई तो करो। और एक पीस उठाकर खाने लगा।
कुछ देर बाद उसने समझदारी भरे अंदाज में कीर्ति से कहा, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं मुझे ये कुछ पता नहीं है, पर जिस तरह से तुम्हारे हालात है उसे देखने के बाद मैं एक चीज जरूर समझ गया हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है वो कुछ भी सही नहीं है। कीर्ति ने एक बाइट ही लिया था और चिराग की बात सुनने के बाद वो रुक गई। चिराग ने भी ज्यादा गोलमोल बात ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आया और मुस्कुराते हुए बोला, जिस तरह तुम्हें यहाँ लाने की वजह कुछ और थी और मैंने दिखाया कुछ और, वैसे ही कीर्ति कभी कभी लाइफ में ना चीजें दिखाई कुछ और जाती है और होता कुछ और है। आई थिंक तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कीर्ति उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि वो कहना क्या चाह रहा है। चिराग ने दूसरा बाइट लेते हुए फिर से कीर्ति से कहा, तुम बस इतना समझ लो, अगर चीजें सही नहीं चल रही है ना तो उसकी वजह तुम खुद हो या फिर कोई और है। जब चीजें अचानक से बदलने लग जाए तो जरूर उसके पीछे की वजह बहुत बड़ी होती है और ये हमारा काम है कि उस वजह का पता लगाया जाए और उसे हम ठीक करें। चिराग की बातें कीर्ति के दिमाग पर क्लिक कर गई और उसे रंजीत का ध्यान आया। उसकी गिफ्ट वाली बात से लेकर वो गली तक जाने वाली बात ने उसे महसूस कराया कि रंजीत कुछ दिनों से काफी बदल चुके हैं। कहीं वो बुके और वो गिफ्ट भी नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। चिराग इज राइट, मुझे कुछ पता लगाना होगा कि घर में और पापा के साथ क्या चल रहा है। कीर्ति को अपनी ही दुनिया में खोया हुआ देखकर चिराग ने उसके नाक पर टैप करते हुए कहा, अब कहाँ खो गई मैडम? अगर वड़ा पाव पसंद नहीं आया है तो यही पास में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी है, वहाँ का डोसा वाओ। कहते हुए चिराग बिंदास होकर अपना वड़ा पाव खत्म करने लगा। उसे देखकर कीर्ति के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई और उसने भी अपना फोकस वड़ा पाव पर कर लिया। लेकिन उन दोनों के बीच कोई और भी था जिनकी नजरें उन पर टिकी हुई थी और वो था कुणाल, जो वहीं पर बने एक 5 स्टार होटल में मीटिंग के लिए आया हुआ था। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि कीर्ति उसे वहां दिख जाएगी, वो भी किसी और के साथ। कुणाल की नजरें गुस्से से उसे देख रही थी और कुछ देर तक उसे चिराग के साथ देखने के बाद कुणाल वहां से चला गया। वो पूरे रास्ते बस कीर्ति और उसके आए उस लेटर के बारे में सोचता रहा। गुस्सा उसे चिढ़ की वजह से आ रहा था या फिर कीर्ति की हरकतों की वजह से, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था, पर वो ये जानता था कि अंदर ही अंदर वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वापस लौटते समय कीर्ति ने गाड़ी में बैठकर चिराग को मिस्टर रंजीत की तस्वीर दिखाई और उसे बताया कि उस दिन वो उनके पीछे गई थी। उसने चिराग से कहा, चिराग, उस दिन मैं इनके पीछे ही तुम्हारी गली गई थी, क्या हमें पता चल सकता है कि ये किससे मिलने गए थे? चिराग कीर्ति के हाथ से उनकी तस्वीर लेकर ध्यान से देखने लगा और उसने उलझन में आकर कीर्ति से पूछा, अरे इन्हें मैंने कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा, कौन है ये? कीर्ति जानती थी कि रंजीत रायजादा पूरे इंडिया में फेमस है और वो इस वक्त उनकी पहचान चिराग से नहीं बता सकती थी। इसीलिए उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, ये मेरे पापा हैं, कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहे हैं, बस इसीलिए मुझे पता करना है कि आखिर उस जगह से पापा का क्या कनेक्शन है। कीर्ति की नजरें उसे उम्मीद के साथ देख रही थी। चिराग ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, चलो फिर पता करते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों उस गली में पहुंच गए और जगह जगह जाकर उनकी तस्वीर दिखाकर पता करने लगे। चिराग ने भी अपने सोर्सेस लगा दिए जिससे जल्द से जल्द उन्हें इस बारे में पता चल सके। काफी वक्त बीत गया लेकिन कुछ पता न चल सका। शाम हो चुकी थी और रंजीत का सच जानने की वजह से कीर्ति उनकी शर्त भी भूल गई थी। वो थक कर एक जगह आकर बैठ गए। तभी चिराग ने अपने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, कीर्ति, काफी देर हो चुकी है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और रही बात इन सब की तो उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने अपने लोगों को बोल दिया है, वो जल्द से जल्द पता करके बता देंगे। समय का नाम सुनते ही कीर्ति बेचैन होने लगी और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अब तो मैं गई काम से, चिराग, मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। चिराग ने भी तुरंत गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन कीर्ति ने उसे अपना करेक्ट एड्रेस नहीं बताया, बल्कि घर से कुछ दूर पहले गाड़ी से उतरकर वो घर आ गई। पता नहीं आज क्या हंगामा होने वाला है। कीर्ति, तू टाइम कैसे भूल गई? पापा तो आज तुझे घर से भगा ही देंगे।
वो बड़बड़ाते हुए घर के अंदर आई, पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इतना सन्नाटा, कहीं ये तूफान के आने से पहले की खामोशी तो नहीं? कीर्ति का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बिना एक पल गवाए फौरन अपने कमरे की तरफ भागी और कुछ दूरी पर कुणाल से जाकर टकरा गई। कुणाल को देखकर कीर्ति चुपचाप खड़ी हो गई। घबराहट की वजह से उसकी नजरें एक जगह टिक ही नहीं रही थी। उसे देखकर कुणाल की आंखें गहरी हो गई। वो जुहू वाली बात अब तक नहीं भूला था। कीर्ति को खामोश देखकर उसका गुस्सा डबल हो गया और वो बिना कुछ कहे उसके बगल से सीधे निकल गया और बाहर सोफे पर बैठते हुए खुद में ही बोला, चेहरे से मासूमियत तो चाशनी की तरह टपकती है, पर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बता सकती थी कि एक और बॉयफ्रेंड है। मैं थोड़ी ना इसे, पर इसका एक और बॉयफ्रेंड क्यों है? कुणाल का दिल रह रहकर मचल रहा था। उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि कीर्ति उससे झूठ बोल रही है। रात में जब खाने की टेबल पर सभी एक साथ इकट्ठा हुए तो कीर्ति घबरा रही थी। वो बार बार रंजीत की तरफ देख रही थी। ना जाने वो कब उस पर भड़क जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कीर्ति ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और उठकर वहां से जाने लगी, लेकिन रंजीत ने अपनी कड़क आवाज से कहा, कीर्ति रुको, मुझे कुछ बात करनी है। कीर्ति घबरा कर रुक गई और वापस अपनी जगह पर बैठ गई। मीनल और कुणाल भी रंजीत की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगे। सब रंजीत के कहने का इंतजार करने लगे। रंजीत ने पहले पानी पिया और फिर कीर्ति की तरफ देखते हुए बोले, कल से तुम शूटिंग पर नहीं जाओगी और इसकी वजह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कीर्ति और कुणाल दोनों ही दंग होकर रंजीत को देखने लगे। मिस्टर रंजीत ने कीर्ति को शूटिंग के लिए मना कर दिया, ये बात कुणाल के मन से जा ही नहीं रही थी। वो कैसे यकीन करे कि ये बात उसके डैड ने कही है? एक्टिंग कीर्ति का सपना था और अगर वो इसे छोड़ देती है तो उसे दोबारा मौका मिलना मुश्किल है। और कल तक जो कीर्ति के लिए इतना फिक्र कर रहे थे, उसकी खुशियों का इतना ध्यान रख रहे थे, आज अचानक उन्हें क्या हो गया? कुणाल के मन में कई सारे सवाल बार बार उठ रहे थे। उसने एक नजर कीर्ति को देखा और फिर रंजीत से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल पाता इससे पहले रंजीत अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और कीर्ति की तरफ सख्ती के साथ देखते हुए बोले, तुम्हारे उस फिल्म का तुम्हारी वजह से जितना भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई हम कर देंगे। अपना फैसला सुनाकर एक पल भी बिना रुके वो सीधे वहां से निकल गए। कीर्ति आज शाम देर से आई थी। उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मिस्टर रंजीत ने एक बार भी नहीं सोचा कि अब वो आगे क्या करेगी। कीर्ति खुद में बेबस और लाचार महसूस करते हुए बैठी थी। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। सब अपने अपने कमरे में थे। कुणाल ने अपने डैड मिस्टर रंजीत से बात करके उन्हें समझाने का सोचा और उनसे मिलने उनके कमरे में गया, लेकिन उन्हें सोया हुआ देखकर वो वहां से वापस आ गया। उसके जाते ही रंजीत ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की और दुखी होकर कसकर अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए उठकर बैठ गए। आज सारी रात कुणाल, कीर्ति और यहाँ तक कि मिस्टर रंजीत किसी को भी नींद नहीं आई। सभी अपने बिस्तर पर करवट बदलते लेटे रहे। लगभग रात के 1 बज रहे थे। तभी कीर्ति के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। कीर्ति झट से उठकर बैठ गई और फौरन उसे देखने लगी। वो चिराग का मैसेज था। उसने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें रंजीत किसी आदमी से बात करते हुए नजर आ रहे थे और वो तस्वीर उसी गली की थी।